एक खबर पढ़ रहा था। 2 पुरुषों से प्रेग्नेंट हुई महिला के जुड़वा बच्चे। मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो साल 2018 में एक महिला अपने 2 साल के जुड़वा बेटों के पिता के बारे में जानने के लिए कोलंबिया के नेशनल यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन पहुंची। लेबोरेटरी ने बच्चों के पिता के बारे में जानने के लिए एक नियमित टेस्ट किया, फिर उसे दोहराया। इस टेस्ट का नतीजा इतना हैरान करने वाला था कि वे इसे पूरी तरह कंफर्म करना चाहते थे। इन जुड़वा बच्चों की मां तो एक ही थी, लेकिन इनके पिता अलग अलग थे। यह एक बेहद दुर्लभ मामला है जिसे हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन कहा जाता है। दुनिया भर के साइंटिफिक लिटरेचर में अब तक ऐसे करीब 20 मामले ही सामने आए। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन यानी 2 या ज्यादा एक्स का एक ही मेस्ट्रुअल साइकिल में 2 अलग अलग पुरुषों के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होना है, और जिसे महिला ऐसे जुड़वा बच्चों का गर्भधारण करे जिनके अलग अलग पिता हों। हालांकि यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ सैद्धांतिक रूप से ये जानते थे कि ऐसा संभव है, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसे किसी मामले को खुद नहीं देखा था, और इसने फौरन ही उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा को जगा दिया। मामले का पता कैसे चला? पैतृत्व यानी पैटर्निटी का टेस्ट करने के लिए कोलंबिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स के वैज्ञानिक माइक्रो सैटेलाइट मार्कर नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आसान शब्दों में समझें तो इसमें बच्चे, मां और कथित पिता के डीएनए की तुलना की जाती है। लैब के डायरेक्टर प्रोफेसर विलियम ओसाक्वेन ने बीबीसी मुंडो को बताया, हम हर व्यक्ति से 15 से 22 पॉइंट्स डीएनए सैंपल लेते हैं जिन्हें माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, उनकी जांच करते हैं और उनकी एक एक करके तुलना करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ डीएनए को एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उंगली में सुई चुभोकर खून के सैंपल लेने के बाद वैज्ञानिक डीएनए की छोटी मात्रा को दूसरे हिस्से से अलग करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। फिर वे डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए इसे खास मशीन इक्विपमेंट में रखते हैं और इससे बने लिक्विड को फ्लोरोसेंट डाई के साथ मिलाकर विश्लेषण किए गए 15 से 22 माइक्रो सैटेलाइट पॉइंट्स को मार्क किया जाता है। फिर इसे एक और मशीन से गुजारा जाता है जो हर सैंपल में माइक्रो सैटेलाइट को पढ़ती है और उन्हें एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस में बदल देती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, और अंत में उन न्यूमेरिकल सीक्वेंस का इस्तेमाल करके यह पता लगाते हैं कि इसकी कितनी संभावना है कि जिस आदमी का टेस्ट किया गया वही बच्चे का पिता है। जब बच्चे का आधा जेनेटिक प्रोफाइल मां से और दूसरा आधा कथित पिता से मैच करता है, तभी यह तय होता है कि बच्चे के माँ बाप कौन है। एक असाधारण नतीजा, कोलंबिया में जुड़वा बच्चों के पिता के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने मां और दोनों बच्चों और टेस्ट के लिए आए कथित पिता के डीएनए में मौजूद 17 माइक्रो सैटेलाइट्स का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि उस आदमी का डीएनए एक बच्चे से तो मेल खाता रहा, लेकिन दूसरे बच्चे से नहीं। यह एक असाधारण नतीजा था। और ऊषा क्वेन का कहना है कि मैं 26 साल से इस लैब का डायरेक्टर हूं और यह अब तक का पहला और एकमात्र ऐसा मामला है जो हमने देखा है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स में जेनेटिक्स की एक्सपर्ट और शोधकर्ता इंडिया काजिज कहती हैं कि हमने दूसरी रिपोर्ट से सुना था कि ऐसे मामले होते हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी संख्या बहुत कम होती है। और इस मामले में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक्सपर्ट्स की टीम ने शुरू से ही टेस्ट को दोहराया था ताकि प्रोसेसिंग में हुई किसी भी संभावित गलती या सैंपल के आपस में बदल जाने की आशंका को खत्म किया जा सके, लेकिन नतीजा फिर से बिल्कुल एक जैसा आया। क्यों दुर्लभ है ऐसा होना? अमेरिका के बाल्टीमोर में एक लैब के वैज्ञानिकों ने साल 2014 में प्रकाशित एक लेख में बताया कि 39,000 पैटर्निटी टेस्ट के डेटाबेस में हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन के सिर्फ 3 मामले ही सामने आए। ऊषा क्वेन बताते हैं कि यह जैविक घटना इतनी कम क्यों होती है। उनका कहना है कि सबसे पहले महिला के 2 यौन साथी होने चाहिए, दूसरा उसे बहुत कम समय के अंदर ही दोनों पुरुषों के साथ संबंध बनाने चाहिए। इसके अलावा पॉली ओव्यूलेशन भी होना चाहिए। पॉली ओव्यूलेशन का मतलब है एक ही महामारी वारी चक्र में 2 या उससे ज्यादा अंडे रिलीज हों।
ऊषा क्वेन कहते हैं कि और आखिर में दोनों अंडों का फर्टिलाइज होना भी जरूरी है। यह एक दुर्लभ घटना है और इसमें एक और दुर्लभ घटना जुड़ जाती है, फिर एक दुर्लभ घटना और फिर एक और दुर्लभ घटना। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अलग अलग पिताओं वाले जुड़वा बच्चे कभी भी आइडेंटिकल एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे एक ही अंडे और स्पर्म से बनते हैं। निजता का मामला, जब कोई महिला एक से ज्यादा अंडे रिलीज करती है और सिर्फ एक ही अंडा फर्टिलाइज होता है तो ज्यादातर मामलों में बाकी अंडे जल्दी पुराने होकर मर जाते हैं। यह एक और वजह है कि सुपर फेकंडेशन इतना दुर्लभ क्यों है, क्योंकि दूसरे अंडे का फर्टिलाइजेशन उसके अंडे के मरने से पहले ही हो जाना चाहिए। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक अंडा रिलीज होने के बाद 24 घंटे से भी कम समय तक जीवित रहता है। हालांकि इंडिया काजेज बताती हैं कि जरूरी नहीं है कि अंडे एक ही समय पर रिलीज होते हैं। उनका कहना है कि कभी कभी ओवरी एक अंडा रिलीज करती है और 2 या 3 दिन बाद दूसरा अंडा रिलीज करती हैं। वह आगे कहती हैं कि इससे अलग अलग समय पर फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे बहुत कम मामले सामने आने की एक अन्य वजह यह है कि ज्यादातर लोग पैटर्निटी टेस्ट नहीं करवाते हैं। इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में यह घटना शायद उतनी असामान्य ना रहे, क्योंकि अब मॉलिक्यूलर तरीके आसानी से उपलब्ध हैं और पैटर्निटी टेस्टिंग की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन के मामले में गर्भधारण की परिस्थितियों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन रिसर्च एथिक्स उन्हें टेस्ट करवाने वाले लोगों की निजी जिंदगी के बारे में पूछने से रोकती है। ऊषा क्वेन बताती हैं कि पैटर्निटी टेस्ट हमेशा इसमें शामिल लोगों की गरिमा और निजता का पूरा सम्मान करते हुए किए जाते हैं। तो ऐसे मामले आते हैं, देख रहे हैं आप लोग। बाकी आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।